हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। आज हम यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 में हिंदी के जो प्रश्न आए हुए हैं उन पे ज़रा बात करते हैं। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें पूछे गए हैं, कितना पोर्शन उसमें ग्रामर से रहता है और कितना उसमें हिंदी साहित्य से रहता है। कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी साहित्य के भी रहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें जो रचनाएं दी गई हैं, कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें जो वैदेही वनवास है ये मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। वैदेही जो वनवास है वो मीराबाई द्वारा रचित नहीं, और ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? मीराबाई की हैं। जो वैदेही वनवास रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय मतलब हरि औध की है। किसकी है ये हरि औध की रचना है। इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है हेमंत रंगिनी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया तो इसको पढ़ के 3-4 ये स्लिप में मेरे पैराग्राफ के दिया गया, फिर इसके नीचे प्रश्न करने होंगे तो इसे आप पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ के एक बार जरा देख लीजिए कि किस तरीके से पैराग्राफ इसमें दिया गया था। पैराग्राफ मतलब इसमें 5 प्रश्न हैं, 116 से लेकर 120 तक के हैं। तो जब इनको देखेंगे तो आप इनको पढ़ के और इनमें नीचे प्रश्न कुछ दिए गए उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट है, चंपा का इतिहास धर्म और पर्यटन पर कैसा मेल है? तो इसका राइट ऑप्शन है मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 117, डॉक्टर बोंगल ने चंपा को अचंबा कब कहा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुभव के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए 119, चंपा चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? चंबा को किस शैली में अपनी पहचान बनाई है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। राइट ऑप्शन आपका सी, कलम शैली। इसका एक प्रश्न जरा छूट गया है, उसे जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 18, इसे जरा समझ लीजिए। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा राजा के कारण। अगला प्रश्न देखिए 120, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेदों में से पहचानिए। तो वशीकृत का इसका सही शब्द होगा मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध। अगला प्रश्न देखिए जरा 121, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद को उचित अलंकार रूप का है, सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देख पट देत बार बार, इसका कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 122, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों में सही अव्यय के भेद हो, सबने उसे भेद हो। ठीक है, हमारा वाक्य दिया गया, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें कौन सा अव्यय होगा? इसका राइट ऑप्शन है सी, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य में शुद्ध रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें कह रहा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो उसका सही विकल्प तो क्या होगा आप बताइए जरा। अगर आपको थोड़ा कोशिश करें, क्वेश्चनों जब ओपन हुआ करें तो जरा कुछ क्वेश्चन किया करें करने की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए जरा,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहाँ छंद में सभी चरण कैसे होते हैं, समान, तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 125। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, इसका सही ऑप्शन होगा, देखो प्यास बुझाना होगा नहीं, खुशी मनाना भी नहीं होगा, लज्जित होना भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी, बहुत अनुभवी होना। राइट ऑप्शन डी, बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वह किस भाव की उपस्थित रहती है। तो इसमें रहता है शोक भाव किसको करता है, करुण को करता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 127। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा रुकती चली आ रही है, इसमें भाववाच्य, तो इसमें बताना है आपका, तो इसमें इसको वाच्य परिवर्तन करना है, किसमें, भाववाच्य में करना है। तो राधा से स्कूटी स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए जरा, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लगा है आपका ए, पद्म श्री उद्धरण इकरा उद्धरण चिन्ह, श्रीमती श्यामा श्यामा चोना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसको एकल उद्धरण कहते हैं, जब इसमें डबल ऊपर चिन्ह लगे होते हैं तो उसको कहते हैं युगल। अगला प्रश्न देखिए जरा 129। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो उसमें सही समास वाला विकल्प हमें पहचानना होगा, तो सही समास वाला विकल्प कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने। प्रश्न हमारा था सही समास वाला, पहचानी जिसका चक्रधर का समास क्या हो जाएगा, तो ये इसमें पूछा गया था चक्रधर से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए जरा 130। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो इसमें शब्द वाक्य के लिए एक शब्द नहीं रहता, उसी से रिलेटेड है ये। इसमें रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला, रात में कौन घूमता है, निशाचर। तो अगला प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जैसे इसमें दिया गया मुद्रा, मुद्रा, तो मुद्रा के अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे आकृति, सिक्का, रूप, धन, अंगूठी, मोहर। तो इसमें क्या आ जाएगा, रूप आ जाएगा इसका आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न होता है आपका 133। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे, कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो कार्य करे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो उसमें काल से प्रश्न आया आपका काल, आज वर्षा होगी। सामान्य भविष्य काल,
सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, सीता वीणा बजा रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। इसमें आपका दिया गया सम्राज्ञी। इसे सम्राज्ञी किसे कहा था? अच्छा, पुल्लिंग शब्द है। आपको सही समझना, तो पुल्लिंग का सही शब्द हो जाएगा इसमें सम्राट का। क्या हो जाएगा? सम्राट हो जाएगा आपका। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। देखो इसमें दिया गया बहुवचन से आ गया क्वेश्चन एक, चिड़िया। चिड़िया को बहुवचन में कैसे लिखेंगे? चिड़िया का बहुवचन लिखेंगे चिड़िया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें ए। अगला प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बड़ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो बड़ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका होगा हलंत। जैसे हम लोग सा नहीं बनाते हैं, सा में ये क्या लगा दिया? हलंत। तो ये जो वर्ड है ना, तो वो हमारा कैसा हो गया? स्वर रहित हो गया। अगला प्रश्न देखें जरा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति। तो इसमें शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक, सशक्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शक्तिशाली। शक्तिशाली। अगला प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। इसमें दिया गया कोई आपसे मिलने आया है। तो ए ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी में है संबंधवाचक सर्वनाम और डी में है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताइए जरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी? देखो पहला क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड था, दूसरा भी है जरा इसी से रिलेटेड। तो इसमें आपकी इनकी रचना है, इसमें बताइए जरा। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, इनकी यह रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। झरना रचना है जयशंकर प्रसाद की। झरना किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। और प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और अंधा युग धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मैला आंचल। मैला आंचल। इसके देखिए, और मधुशाला जो रचना है ये है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिए जरा, 144, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द नहीं होते? जैसे एक क्रिया, अव्यय, शब्दांश और सर्वनाम।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शब्दांश। शब्द नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 145। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छिका। मच्छिका का क्या हो जाएगा? मच्छिका का हो जाएगा उसमें आपका मक्खी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। किससे नहीं बना है? प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जैसे शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द को विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे इसमें दिया गया सन्यासी। सन्यासी का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? गृहस्थ। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है 149। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे इसमें दिया गया नियत। तो नियत का मतलब है इसमें सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा इसमें, जैसे निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें जरा, अगला और ये अंतिम प्रश्न है इसमें। तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे इसमें दिया गया आपका शरीर, तो इसमें कह रहा था समान अर्थ वाला शब्द, तो कौन सा इसमें? कलेवर, बिटप, पद्मा और महिला। कौन सा इसमें शब्द ऐसा है जो शरीर के समानार्थी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कलेवर। कौन सा हो जाएगा? कलेवर। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमने यूपी पुलिस 28 जनवरी 2019 को जो प्रथम पाली में हिंदी के प्रश्न आए थे उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इस पेपर को ज़रा 2-3 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमारे किन किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से प्रश्न आते हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ वाले भी आते हैं, जो उसमें मतलब 3-4 क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ के लिए आएंगे। और इसमें जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स को ज़रा बार बार आप लोग रिवाइज कर लें। तो इस तरीके से हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर और लाइक करने के लिए कहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।